Two blocks A and B of mass 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitudes of acceleration of A and B immediately after the string is cut. बच्चों अगर इनिशियल सिचुएशन अगर आप देखें तो एक स्प्रिंग से हमने 3m और m दोनों को कनेक्ट कर रखा है, तो क्या 3m और m को अगर मैं एक सिस्टम मान लूँ तो 4m हो जाएगा। क्या इस 4m पे 4m इंटू जी एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वेट 4mg, ठीक है। क्या इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन लेट से x हुआ तो क्या एक स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स जनरेट हो जाएगा। क्या अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन के एक्स किसके इक्वल होगा बच्चों, 4mg के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। अब आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, आफ्टर या फिर जस्ट आफ्टर लिखिए बच्चों, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। अब देखिए क्या हुआ है, आपने जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया है बच्चों, बी तो फ्री फॉल में आ गया होगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, बी को कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ mg नीचे की तरफ खींच रहा है। तो बी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाता हूं बच्चों, तो mg फोर्स नीचे लगेगा और कोई फोर्स है नहीं, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा। तो आप कहोगे कि सर फोर्स mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। m ने m को कैंसिल किया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, मतलब बी तो फ्री फॉल में चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, जी होगा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन कट हो जाएगा, 4 3 ये ऑप्शन कट हो चुका है, 1 और 2 में से कोई एक होगा। आइए अब ए का भी एक बार एक्सेलरेशन देख लें। ए का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 3m मास है तो 3mg नीचे की तरफ उसका वेट होगा। बच्चों स्प्रिंग ने के एक्स फोर्स जैसे ही आपने कट किया होगा, के एक्स तो था ही था, अब आपने ए और बी में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसको कट किया है, तो के एक्स फोर्स इस ए ब्लॉक को अपनी तरफ खींच लेगा, ऑफ कोर्स खींचेगा। जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट जो 3m का एक्सेलरेशन होगा बच्चों, वो ऊपर की तरफ होगा। अब के एक्स माइनस का 3mg नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल्स टू मास है 3m इंटू एक्सेलरेशन विल बी ए, और ये एक्सेलरेशन को ए डैश कह देते हैं। लेट्स से ए का एक्सेलरेशन ए डैश, क्योंकि ए हमने पहले ही बी के लिए डिनोट कर रखा है। के एक्स की बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू कितना था, 4mg, तो आपको पुट करना होगा 4mg माइनस 3mg इज इक्वल्स टू 3m ए डैश, ठीक है बच्चों। 4mg माइनस 3mg विल बी mg अपॉन 3m विल बी ए डैश। हमें ए डैश की वैल्यू देखिए बच्चों, यहाँ से क्या आ गया, m ने m को कैंसिल किया, ए डैश आ गया g अपॉन 3, मतलब ए जो ब्लॉक हमारा 3m मास का है जिसको ए से डिनोट किया गया, उसका एक्सेलरेशन है g/3 और b का एक्सेलरेशन है g, इसका मतलब फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप न्यूमेरिकल टर्मिनस चैनल टेलीग्राम पे सर्च करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगा।